हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी और किस प्रकार से की थी, उसकी पूरी जर्नी, उसकी पूरी डिटेल और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और जो प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं और एमसीक्यू टेस्ट भी वहाँ पर फ्री के अंदर उपलब्ध हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। देखिए, जब रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन पर काम कर रहे थे, तो उनके साथ एक आदमी और था, चैडविक, जेम्स चैडविक। वो भी उनके साथ काम कर रहे थे। इन दोनों ने एक चीज देखी थी कि सामान्यतः हम क्या बोलते हैं कि परमाणु क्रमांक जो है वो परमाणु भार के बराबर होता है। परमाणु भार या फिर द्रव्यमान बोल दो, उसके बराबर होता है। लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके ये देखा कि कुछ जगह पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार या द्रव्यमान जो है वो अलग अलग आते हैं। तो चैडविक साहब जो है, इनका दिमाग कुछ अलग चला। इन्होंने बोला कि भाई अभी तक दो चीजों की खोज हो चुकी है, एक तो प्रोटॉन की और एक इलेक्ट्रॉन की। इस पर होता है धनात्मक आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक आवेश। तो इन दोनों चीजों की खोज हो चुकी थी और इसके आधार पर ही परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, ये जो इक्वल वाला चिन्ह है वो हमने यहाँ पर लगाया था। लेकिन जब कुछ तत्वों के अंदर ये चीज फॉलो नहीं हुई, कहने का मतलब परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग आया, तो चैडविक साहब ने अपने दिमाग में सोचा कि इसका मतलब परमाणु के अंदर, एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई ऐसी चीज भी है जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। कहने का मतलब वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो यहां से शुरुआत हुई किसकी? न्यूट्रॉन की। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा कण उपस्थित है इस परमाणु के अंदर जिस पर ना तो धनात्मक आवेश है और ना ही ऋणात्मक आवेश है। वो ऐसा कण है जो उदासीन है, न्यूट्रल है, उस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। तो यहां से उनके दिमाग की बत्ती जली और फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि भाई परमाणु के अंदर एक कण ऐसा भी होता है जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, वो उदासीन होता है, जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया। और जब ये चीज इन्होंने बता दी, तो जो चीज यहां पर बराबर नहीं आ रही थी, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान जो है वो बराबर नहीं आ रहा था, अब वो बराबर आने लग गया। कहने का मतलब इन्होंने जो कण बताया था उनको मान्यता मिल गई कि हाँ भाई, होता तो है, ऐसी कोई चीज होती है इस परमाणु के अंदर, प्रत्येक परमाणु के अंदर, जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान जरूर होता है। तो देखिए इनकी जर्नी देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज था उसके गुण। देखिए 1920 में जब रदरफोर्ड प्रोटॉन के शोध पर काम कर रहे थे, तब जेम्स चैडविक ने उनके साथ काम किया था। रदरफोर्ड और जो चैडविक साहब हैं, उन दोनों ने मिलकर प्रोटॉन पर वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे। यह अनुमान निकाला गया कि परमाणु में आवेश रहित कण भी पाए जाते हैं। उन दोनों ने ये सोचा कि भाई ऐसा और भी कोई कण है जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है। क्यों निकाला उन्होंने, ऐसा क्यों सोचा, ऐसा निष्कर्ष क्यों निकाला? क्योंकि उस समय हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के मान भिन्न भिन्न आ रहे थे। दो चीजें ली इन्होंने, हाइड्रोजन और हीलियम। इन दोनों के अंदर जब देखा
तो उनका परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान वो बराबर नहीं आ रहा था, लेकिन सामान्यतः वो बराबर आना चाहिए। अगर उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता तो वो बराबर आते, लेकिन चूंकि ये बराबर नहीं आ रहे थे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई और कण भी है जिसकी वजह से ये बराबर नहीं आ रहे हैं। इसको ऐसे समझो, जैसे कोई चीज है, उसके अंदर एक है 4 किलो का धनात्मक और 5 किलो का ऋणात्मक, ठीक है। अगर किसी चीज को देखा जाए और इस दोनों के आधार पर ही अनुमान लगाया जाए कि इसके अंदर टोटल द्रव्यमान कितना है, इसका भार कितना है, अगर वो एक्यूरेट आ जाता है तो हम बोलेंगे कि केवल इसके अंदर ये दोनों चीजें ही हैं। यानी कि अगर ये चीज A है और ये चीज B है, इन दोनों को जोड़ दो तो इस टोटल का अगर द्रव्यमान आ जाता है तो हम बोलेंगे कि इसका ये भार है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई C चीज उपस्थित है, कोई तीसरी चीज भी उपस्थित है, तो इन दोनों को जोड़ो और फिर पूरे का भार जोड़ो, तो यानी कि वो भार क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर C भी तो है जो हमने जोड़ा ही नहीं, तो इसलिए इसका भार जो है वो बराबर नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा। तो हमें अनुमान लगाएंगे कि भाई साहब इसके अंदर A और B के अलावा भी C जो है कोई चीज है इसके अंदर। इसी प्रकार से उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम इन दोनों के अंदर जब देखा तो परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान वो बराबर नहीं आए। बराबर क्यों नहीं आए? क्योंकि उसके अंदर कोई अन्य चीज भी थी उपस्थिति जिसको अभी तक खोजा नहीं गया था, और चैडविक साहब ने उसी चीज को खोज के निकाला कि वो जो चीज है वो है न्यूट्रॉन। तो आगे देखिए, चूंकि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है तथा हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, अर्थात इनका द्रव्यमान अनुपात 2:1 होना चाहिए। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होता है, तो इसका मतलब इनका अनुपात 2:1 होना चाहिए। लेकिन अगर इसका वास्तविकता के अंदर देखेंगे इसका अनुपात कितना आता है, इसका द्रव्यमान का अनुपात कितना आता है, तो वो 4:1 आएगा। तो यानी कि कोई तो चीज ऐसी है ना जिसकी वजह से ये द्रव्यमान ये ना आकर ये आ रहा है। ये इसके पीछे की कहानी बता रहा हूं कि चैडविक साहब ने जब खोज की न्यूट्रॉन की तो किस प्रकार से की। तो इसका पहले अगर जो चीज हमने खोज निकाली थी उसके अनुसार 2:1 आना चाहिए इनके द्रव्यमानों का अनुपात, लेकिन अनुपात आ रहा है 4:1। तब 1920 में रदरफोर्ड द्वारा यह प्रस्तावित हुआ कि परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन जैसा भारी परंतु उदासीन कण अवश्य होगा। ये इन्होंने यहां पर एक अनुमान लगाया। रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला कि भाई इसके अंदर ये कण है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। इन्होंने एक अनुमान लगाया कि नाभिक के अंदर कोई ऐसा पदार्थ भी है, कोई ऐसी चीज भी है जो एक न्यूट्रल है, उदासीन है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं है। उसके बाद 12 साल तक एक्सपेरिमेंट किया किसने? चैडविक साहब ने। और 1932 में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम की पतली चादर पर अल्फा कणों के प्रहार से एक प्रकीर्णन या विकिरण उत्सर्जित किया। 12 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और 1932 में जाकर फाइनली 1932 के अंदर जाकर जेम्स चैडविक ने क्या किया, बेरिलियम की एक पतली सी चादर ले ली, पतली सी एक परत ले ली और इस पर अल्फा कणों की बौछार की। इस प्रकार से एक चादर ले ली, ये किसकी है? बेरिलियम की। और इस पर बरसात किसकी की? अल्फा कणों की। ये क्या है? अल्फा कण है और ये क्या है? बेरिलियम की पतली चादर। इस नए विकिरण में बिना किसी आवेश के कुछ कण प्रोटॉन के लगभग समान द्रव्यमान के साथ विद्यमान थे, अर्थात इनका द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा अधिक था।
तो यहां पर जब ऐसा किया तो यहां पर एक कण निकल कर आया और इस कण के बारे में उन्होंने बोला कि भाई इन पर कोई आवेश उपस्थित नहीं था। यहां पर जो उत्सर्जित हुआ ना उस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं था और इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के बराबर है। जितना द्रव्यमान प्रोटॉन पर उपस्थित होता है उतना ही द्रव्यमान इस पर उपस्थित होता है। अर्थात इनका द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है लेकिन लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है। चैडविक ने इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया। तो चैडविक ने 1932 के अंदर जो खोज, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अंदर इन्होंने एक कण निकाला कि भाई ये कण ऐसा निकल के आया है जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं है और ये इसका द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है, जिसके लिए 1935 के अंदर इन्होंने नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त किया। देखिए रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके अनुसार क्या था, परमाणु भार जो है वो परमाणु क्रमांक के बराबर था और परमाणु क्रमांक के किसको मान रहे थे, उसके अंदर उपस्थित जो प्रोटॉन थे, क्योंकि तब तक तो प्रोटॉन की खोज हुई थी। लेकिन इसको करेक्ट करके और चैडविक साहब ने ये बोला, जेम्स चैडविक ने ये बोला कि परमाणु भार इज इक्वल टू परमाणु क्रमांक। सही बात है, लेकिन हम किस किस को जोड़ेंगे, प्रोटॉन को प्लस न्यूट्रॉन को। तो जैसे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया 4Be9 2He हीलियम है 4 और इसके अंदर क्रिया करके और 6C12 प्लस 0 N2, N क्या है, न्यूट्रॉन। इन कणों की जानकारी के बाद हाइड्रोजन तथा हीलियम द्रव्यमानों के अनुपात की समस्या का भी समाधान हो सका। जो पहले जो समस्या आ रही थी कि इनके अंदर उनके द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो 2:1 होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन होता है 1, हीलियम के अंदर होता है प्रोटॉन 2। इसका मतलब इनके द्रव्यमानों का अनुपात कितना आना चाहिए, 2:1, लेकिन वास्तविकता में 4:1 आ रहा है। तो उसका समाधान भी जो है वो जेम्स चैडविक ने जो कण निकाला है न्यूट्रॉन, उसके आधार पर इसकी व्याख्या भी की जा सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तथा हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए उनके द्रव्यमान का अनुपात 4:1 आता है। तो यहां पर 2 प्रोटॉन हो गए और 2 न्यूट्रॉन हो गए, किसके पास, हीलियम के पास। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 4। और हाइड्रोजन जो है उसके पास प्रोटॉन तो होता है 1 लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, कहने का मतलब क्वांटिटी कितनी, 1। तो अनुपात क्या आ गया, 4:1। दोबारा समझ लो, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो क्वांटिटी कितनी, 4। हाइड्रोजन के पास केवल 1 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्वांटिटी कितनी, 1। तो अनुपात क्या आ गया द्रव्यमानों का, 4:1। तो इस प्रकार से जो हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर जो द्रव्यमानों का अनुपात बैठ नहीं रहा था पहले कि भाई 4:1 कैसे आ रहा है, तो उसके समाधान जो है वो चैडविक ने कर दी। कैसे कर दी, इन्होंने उस कण को खोज निकाला जो प्रकृति में उदासीन था और नाभिक के अंदर पाया जा रहा था। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस क्या होते हैं। न्यूक्लियस क्या होते हैं, देखिए जो परमाणु होता है उसके नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं उन्हीं को न्यूक्लियस बोलते हैं। और कौन कौन से कण होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए परमाणु नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के उपस्थित होने पर इन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु जो होता है, जैसे ये हो गया नाभिक, ये क्या है, नाभिक, और ये क्या है, इसकी कक्षाएं हैं। यहां पे तो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और नाभिक के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इन कणों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन जो कण जिसकी खोज चैडविक ने की
उसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं उसको देखते हैं। यह एक उदासीन कण है जो परमाणु की नाभिक में पाया जाता है। तो पहला प्रश्न तो ये कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये परमाणु की नाभिक में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न ये कि इस पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है, तो आप बोलेंगे इस पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है, ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल प्रकृति का होता है। दूसरा, इसका भार या फिर द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का भार या द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है। कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की पावर -27 ग्राम होता है, जो प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है। लगभग बराबर लिखेंगे, बराबर नहीं लिखेंगे, लगभग बराबर लिखेंगे। अगर आप बराबर भी लिखेंगे तो बोलेंगे यह प्रोटॉन के भार के लगभग बराबर होता है। इनकी त्रिज्या लगभग 10 की पावर -13 होती है। इनके लिए E/m का मान 0 होता है क्योंकि इन पर कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है। E क्या है? आवेश। तो 0, आवेश तो उपस्थित है ही नहीं इसके ऊपर, तो 0/m इसका मतलब 0 ही हो गया। तो E/m का मान कितना हो गया? 0 हो गया। किसी तत्व के परमाणु के भौतिक गुण उनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्याओं पर निर्भर करते हैं। कोई भी जो तत्व होता है, किसी भी तत्व के परमाणु के भौतिक गुण, किसी भी परमाणु के जो भौतिक गुण होते हैं वो उनके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या पर भी निर्भर करता है। कोई भी जो परमाणु होता है उसके जो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो न्यूट्रॉन पर भी निर्भर करेगा। और चीज़ों पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी होती है, उसके जो गुण होते हैं वो न्यूट्रॉन पर भी निर्भर करेगा, उसकी संख्याओं पर भी निर्भर करेगा कि भाई किस परमाणु के अंदर कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। किसी परमाणु के आयन, धनायन या ऋणायन में परिवर्तन पर उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी परमाणु के आयन यानी कि वो धनायन हो या ऋणायन, जब कोई भी सामान्य अवस्था के अंदर कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन रहता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उतने ही इसके अंदर प्रोटॉन है, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, और दोनों पर आवेश समान रहता है। लेकिन अगर हम पकड़कर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो यहां पर प्रोटॉन यानी कि प्लस आवेश तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस आवेश कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पर जो धनात्मक आवेश है वो क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक आवेशित बोलेंगे। और इसी प्रकार से अगर बाहर से लाकर इस पे इलेक्ट्रॉन डाल दें, कहने का मतलब माइनस चार्ज और ज्यादा हो जाए, तो इस पर जो माइनस आवेश जो है वो हावी हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋणात्मक आवेशित। तो कोई भी जो परमाणु है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो रहा है, तो क्या उस स्थिति के अंदर न्यूट्रॉन के अंदर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो ये यही बोल रहा है कि बजे कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु के आयन, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, अगर उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो न्यूट्रॉनों की संख्या के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस सेशन में इतना ही था। इसमें हमने न्यूट्रॉन के बारे में जाना कि उसकी खोज किस प्रकार से हुई और उसके अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर सब कुछ फ्री उपलब्ध है, आपकी कक्षा का स्टडी मटेरियल। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो, कोई भी समस्या हो या फिर नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पे चाहिए हो तो आप हमें मैसेज कर देना। 8696608541 इस पर आप हमारे को क्या कर सकते हो? व्हाट्सएप भी कर सकते हो। 8696608541 यहाँ पर आप हमारे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।